नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण को अध्यायवार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में विकारी शब्दों को समाप्त कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग अविकारी शब्दों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से देखिएगा अविकारी शब्द। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं आज अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्द होते क्या है? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई विकार ना हो। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई विकार यानी परिवर्तन ना हो, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ में आई है? हाँ, तो देखिए अविकारी शब्द। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन या विकार, है ना, कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये थी अविकारी शब्द की परिभाषा। अगर हम लोग इसको क्या देखें तो ये क्या है? परिभाषा है। ठीक है, परिभाषा है, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसे कहेंगे? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन मतलब विकार, कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जबकि विकारी शब्द क्या होता था? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन होता था, तो उनको हम क्या कहते थे? तो उनको हम विकारी शब्द कहते थे। और यहाँ क्या है? परिवर्तन नहीं होगा, अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि विकारी में परिवर्तन होता था। ठीक है, तो चलिए देखिए इनको। ये है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को अगर हमने प्रकार देखे थे, इनके अविकारी शब्द के प्रकार या भेद देखिएगा। अविकारी शब्द के भेद, तो हम लोगों ने अविकारी शब्द के 4 भेद देखे थे। देखिएगा 4 भेद कौन कौन से थे, इनके कितने भेद थे? तो 4 थे। देखो, नंबर 1 क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। तो ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं, जिनको हम देखते हैं। नंबर 1 है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें अगर हम लोग लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन करना चाहेंगे ना, तो इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, देखिए इनको, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में देखेंगे कि लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, लड़की खेलती है
और यहां लिख लेते हैं लड़कियां खेलती हैं, खेलती हैं। इधर तो यहां देखो, राम कल घर जाएगा, जाएगा। सीता कल पढ़ेगी, या यहां पर ऐसे ही लिख लो, सीता कल घर जाएगी। ठीक है। लड़कियां कल फुटबॉल, फुटबॉल खेलेंगी, खेलेंगी। मोहन कल बाजार जाएगा, जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इधर इधर देखो, ये लड़का पढ़ता है और इसी का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है, लड़के पढ़ते हैं, बदल रहा है। और लड़की खेलती है, और ये तुरंत परिवर्तन हो गया है, लड़कियां खेलती हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये विकारी शब्द हैं। ये कैसे हैं, विकारी शब्द हैं। जबकि यहाँ देखिए, कर्ता कारक लिंग वचन का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये राम जो है ये पुल्लिंग है, ये सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़कियां स्त्रीलिंग है, और लड़का क्या है, पुल्लिंग है। उसी के हिसाब से क्रिया भी प्रयोग में आई है। लेकिन क्या है, ये जो कल है ना, कल, ये कल एक शब्द सभी वाक्यों में आया है। सभी उदाहरणों में हमने क्या देखा, वाक्यों में कल शब्द आया है। इस कल पर चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर हो पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, इससे मतलब नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब जिस शब्द में लिंग वचन कारक काल किसी का भी परिवर्तन ना पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं अविकारी, अविकारी शब्द। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी, आई है ना। चलिए देखिए आगे, तो इसको हटाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण को। पहला पार्ट देखते हैं, पहला भाग देखते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण को देखते हैं, क्या होते हैं क्रिया विशेषण। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान, स्थान और परिमाण, रीति, काल का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखिए, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के स्थान, परिमाण, रीति, काल का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाण क्या होता है, माप तौल होता है, माप तौल। माप तौल की चीजें जो भी होती हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो माप तौल की जो भी चीजें होती हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण परिमाणवाचक कहते हैं। माप तौल की चीजों को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। ठीक, तो चलो आगे देखो, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखिए, क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है, ये 4 प्रकार से होता है। देख सकते हो इनको। एक होता है आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक।
क्रिया विशेषण, ठीक है। एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक रहता है कालवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण के कितने भाग होते हैं? तो होते हैं क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें देखिए नंबर 1 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 है कालवाचक और नंबर 4 क्या है? परिमाणवाचक है। रीतिवाचक क्या होता है? रीति को दर्शाता है, इस क्रिया की रीति को दर्शाएगा, ठीक है। एकाएक, मत, नहीं, इस तरह से आ जाते हैं शब्द यहाँ पर। स्थानवाचक क्या होता है? इधर उधर, ऊपर नीचे, यहाँ वहां, स्थान को बताता है। कुल मिलाकर जो स्थान का बोध कराए क्रिया के साथ मिलकर, तो वो क्या होता है? स्थानवाचक होता है। और कालवाचक, इसकी पहचान है कि अगर वाक्य में क्रिया से पहले कालवाचक समय का बोध कराने वाला शब्द है तो फिर क्या रहेगा? कालवाचक। और क्रिया के साथ में परिमाणवाचक शब्द, माप तौल के शब्द जुड़े हैं तो वहां पर क्या रहेगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं एक को। तो देखो, लिखिए नंबर 1 पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रियाओं की रीति या तरीके, है ना, तरीका भी होता है, तरीके को दर्शाते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये होते क्या हैं, यानी कौन कौन से शब्द ये होंगे? तो ये देखिएगा, शब्द इनके अंतर्गत कौन से अव्यय शब्द आते हैं, तो उनको देखिए। जैसे में क्या देखेंगे? जैसे अचानक, धीरे धीरे, शनय शनय, ठीक है, शनय शनय, रीतिवाचक के अंतर्गत एक नोट लिखो। नोट क्या होगा? जब क्रिया से, नोट में लिखिएगा, जब क्रिया से कैसे, ये कैसे एक शब्द है, कैसे, जब क्रिया से कैसे का प्रश्न है ना, कि वह धीरे धीरे चलता है, क्रिया से क्या किया है? कैसे का प्रश्न किया है। और मोहन तेज दौड़ता है, तो क्रिया से कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो हमें उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होगा। इतनी बात समझ में आई तो हटा दें हम, ठीक है। देखो अगला, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होगा? जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं,
कराते हैं उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, जो अव्यय शब्द क्या होते हैं, स्थान का बोध कराएं तो उनको हम क्या कहते हैं, स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे जरा देखो, जैसे इधर, उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, ये क्या है, स्थान ही है। दाएं बाएं, ठीक है, दाएं बाएं, अंदर बाहर, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय शब्द हैं जो कि आपको मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, ये स्थान बोधक अव्यय के अंतर्गत ये सभी आएंगे। ये कुल मिलाकर आप ये जानिए कि जो शब्द स्थान को बताए, ठीक है, दाएं क्या है, स्थान है, बाएं क्या है, स्थान है, ऊपर क्या है, स्थान है, नीचे क्या है, स्थान है, अंदर बाहर इधर उधर, जो भी है, इस जो भी शब्द अव्यय शब्द क्या होते हैं, जो भी स्थान का बोध जो हमको कराते हैं, वहां पर हम क्या कर लेते हैं, स्थान बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए इसी तरह से एक नोट यहां भी लिखिएगा। नोट क्या लिखेंगे कि जब क्रिया से कहां, वहां क्या था, कैसे था, और यहाँ क्या, कहां, कहां हो सकता है, हाँ कहां, या फिर इसी में हो सकता है कहां से, ठीक है ना, कहां से भी मिल सकता है, लेकिन आपको कहां जरूर, बस एक ही शब्द याद रखिए, कहां, कहां से का प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, और यदि उत्तर मिल जाता है, और यदि उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो वहां पर, तो वहां स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो चलिए देखिए, जैसे रमा उधर खेल रही है, रमा उधर खेल रही है, ठीक है, राम यहाँ रहता है, ठीक है, और मोहन अंदर बैठा है, बैठा है। इस तरह के जहां भी आपको शब्द मिल रहे हैं और इनमें लिंग वचन कारक काल का कोई भी परिवर्तन होगा नहीं, तो ये देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, देखिए, हाँ ये जो है ये क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं, इधर उधर यहाँ वहां, ये सब क्या करा रहे हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इतनी बातें समझ में आई हो तो आगे बढ़ जाएं, बढ़े ना, बिल्कुल। अगला देखो, तीसरा है कालवाचक, कालवाचक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो जी ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, देख कर पता चल रहा है आपको कि ये जो काल है ना, काल ये क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। तो जहां पर जो वे आविकारी शब्द जो समय का बोध कराएं, काल का बोध कराएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देख लो जरा, यहाँ पर देखिए,
जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द समय, काल का मतलब क्या होता है? समय, समय का बोध कराते हैं। आसान है, पढ़ते रहिए। समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जो क्या करते हैं? काल यानी समय का बोध कराते हैं, और उस काल और समय जैसे शब्दों में क्या ना हो, लिंग वचन कारक का काल का क्या ना पड़े, परिवर्तन ना पड़े, तो फिर वही है क्या? कालवाचक अविकारी शब्द। जैसे जैसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, शब्द कैसे आएंगे? जैसे जैसे कल, आज, अभी, ठीक है। और अभी, अभी हो गया, जैसे कल, आज, अभी, परसों, परसों, या फिर महीने भी हो सकते हैं। जनवरी, ये भी तो एक समय का बताता है ना, जनवरी, ठीक है। और महीने के नाम भी आ सकते हैं, कल, आज, अभी, परसों, जनवरी। और 2 बजे, 2 बजे है तो क्या है? 2 बजे है तो समय है। और आगे इस तरह के कई शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो समय को दर्शाएंगे, यहाँ भी एक काम करेंगे क्या कि एक प्रश्न यहाँ भी करेंगे। किसका प्रश्न करेंगे? कब। कब, अगर कब का प्रश्न क्रिया से करते हैं और उत्तर मिल जाता है तो क्या होगा? वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो इधर, हाँ तो देखो, लिखो नोट। नोट में क्या होगा? जब क्रिया से कब, कब का प्रश्न करते हैं, जब क्रिया से, ये कब शब्द है ना, कब का प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाता है, या यदि करते हैं, यदि उत्तर मिल जाता है, यदि उत्तर मिल जाता है तो वहां, तो वहां पर, तो वहां कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण अव्यय होगा, ठीक है। किसका प्रश्न करेंगे आप लोग? कब का। कब का प्रश्न करिए, किससे करेंगे? क्रिया से। यदि उत्तर मिल जाता है तो फिर क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे, जैसे वह कल कानपुर जाएगा, है ना, कानपुर जाएगा, तो कब जाएगा? कल जाएगा, ठीक है। वह आज आएगी, वह आज आएगी। तो यहां पर देखो, कल, आज, ये क्या है? कब का प्रश्न करिए, कब जाएगा? कल। और कब आएगी? आज, ठीक है। इतने समझ में आया होगा। हाँ, तो चलते हैं आगे, हो गया काम इनका। देखो लास्ट, अंतिम है चौथा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द माप तौल, माप तौल का बोध कराते हैं, ठीक है। क्रिया के साथ में माप तौल वाले शब्द जुड़े रहते हैं, ठीक। तो उन्हें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक कितना होता है, जैसे या तो कोई माप तौल की निश्चित होगा, क्या निश्चित होगा, हम लोगों ने विशेषण में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर कर सकते हो आप थोड़ा, जैसे लिख लो पहचान के लिए शब्द कैसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत, अधिक अधिक, इस तरह से हमको शब्द देखने को मिलते हैं। कितना, है ना, कितना, कितना और कभी क्या मिलेगा, जैसे थोड़ा बहुत, अधिक, कितना, कम, ज्यादा, इस तरह के शब्द जो भी आते हैं वो क्या बताते हैं। और या फिर निश्चित माप तौल भी, जैसे 2 किलो 3 किलो ऐसे भी हो सकता है। 2 किलो, यहाँ पर हटा दो फिर इसको, 2 किलो, 5 किलो, 5 किलो, या 5 लीटर कर दो, लीटर। ठीक है, इस तरह के शब्द आपको जहां भी मिले कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है चैप्टर, बहुत सुंदर है, इसको आप पढ़िए। तो ये क्या है, ऐसे शब्द मिलेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बताएंगे। अगला देखो, इसमें भी एक नोट लिख लो तब समझ में आएगा। नोट में क्या लिख लेंगे, यहाँ नोट देखो कि जब क्रिया से कितना, एक शब्द लिखिएगा, कितना का प्रश्न करते हैं, किससे करेंगे, क्रिया से करेंगे। जब क्रिया से कितना का प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर मिल जाता है, यदि उत्तर मिल जाता है तो वहां क्या, कौन सा है ये, परिमाणवाचक। ठीक है, तो वहां परिमाणवाचक अव्यय, हाँ परिमाणवाचक अव्यय होता है। ठीक है, जैसे मोहन बहुत सोता है, मोहन बहुत सोता है। ठीक है, मोहन बहुत सोता है, तो कितना सोता है, बहुत सोता है। ठीक है, रमा अधिक खाती है, रमा अधिक खाती है। तो ये दो उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि परिमाणवाचक क्या होता है, कैसे मिलेगा, और इनमें परिवर्तन भी नहीं होगा। तो मोहन क्या करता है, कितना सोता है, बहुत सोता है। और रमा कितना खाती है, अधिक खाती है। लड़कियां वैसे भी अधिक खाती है, तो ये क्या है, अधिक खाती है। तो यहाँ क्या करते हैं, अधिक भी क्या है, परिमाण है। और अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देना कि यदि परिमाण माप तौल वाले शब्द यदि क्रिया से पहले लगे तब तो वहां पर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यदि यही परिमाणवाचक या माप तौल वाले शब्द आपके संज्ञा से पहले लगे होंगे तो वहां परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे इसको हटाओ, जैसे देखिए ये एक हटा दें, हाँ तो देखो जैसे बहुत पानी बरसा, ठीक है, बहुत पानी बरसा। तो अब ये बताओ, बहुत पानी बरसा है तो पानी क्या है, संज्ञा है, लेकिन यहाँ क्रिया से तो पहले, बरसना क्रिया है, क्रिया से अगर पहले बहुत होता तब तो क्रिया विशेषण अव्यय होता, लेकिन यहाँ पानी से पहले क्या लगा है, बहुत लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। और ये क्या था, ये था क्रिया विशेषण
अव्यय, क्रिया विशेषण नहीं, परिमाणवाचक, हाँ ठीक है, ये परिमाणवाचक, ये क्या था, परिमाण, हाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये था परिमाणवाचक। आज हमने क्रिया विशेषण को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। शुरू कहां से किया था, अविकारी शब्दों को आज हमने पढ़ना शुरू किया है, जिसमें अविकारी को बताया है कि जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अविकारी जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ा है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर हो गई बात। जिसमें से आज हमने पहले भाग को पढ़ा है, पहले प्रकार को पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, क्रिया विशेषण अव्यय को पढ़ा है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया की मात्रा, स्थान, काल का बोध कराते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भाग हम लोगों ने पढ़े हैं, 4 प्रकार पढ़े हैं। नंबर 1 कौन सा था, रीतिवाचक, दूसरा था स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्या था, जो रीति को बताता है, ठीक है, अचानक है, और इस तरह के हमने बहुत सारे शब्द बताए हैं, धीरे धीरे है, तेज तेज है, शनय शनय है। इस तरह से जो रीतिवाचक है उनको हमने वहां पर देखा। स्थानवाचक में क्या, जो अव्यय शब्द, अविकारी शब्द किसका बोध करा रहे थे, स्थान का, इधर उधर, इस तरह से हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। इसी तरह परिमाणवाचक माप तौल का बोध कराते हैं, और कालवाचक क्या कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले कल क्रिया विशेषण के अगले भाग को लेकर हम आएंगे और पढ़ेंगे। तो क्लास अगर अच्छी लग रही है, आप देखो, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। रिवीजन करिए, जो जिसको आता है वो भी पढ़े, उसका क्या होगा, रिवीजन होगा। जिसको नहीं आता है वो भी पढ़े। और आपका एक काम, छोटा सा काम है आपका, कि क्लास को आगे करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ठीक है। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।